बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मेरे हाथ में एक किताब है और ये किताब इस वक्त तक पाकिस्तान के मैक्सिमम लोगों तक पहुंच चुकी है। किताब पढ़ी नहीं होगी किसी ने, लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स हैं और टेलीविज़न के ऊपर जो डिस्कस हो रही है, हर जगह पे इसका तज़किरा है। किताब मैंने पढ़ी है और इस किताब के अंदर कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं जिसके ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं। कुछ सवाल इस किताब ने पैदा किए हैं और कुछ ऐसे जवाब भी हैं जो ज़ाहिर है हम चाहेंगे कि आज हमारे शो में वो भी सामने आएँ। तो हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखती हैं हाजरा खान साहिबा, इस किताब की मुसन्नफ़ हैं। इसमें इमरान खान साहब के बारे में बहुत कुछ बयान किया गया है, इन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बहुत कुछ लिखा है, कुछ इन्होंने कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट की हैं, कुछ इस किताब के अंदर गलतियां भी हैं जिनकी निशानदेही मैं आज के शो में करूंगा। तो है एक दिलचस्प किस्म का शो जो हम आज आपके सामने पेश करना चाहते हैं। हमारा टॉक शो होता है, लेकिन पहली मरतबा हम इस किस्म का इनिशिएटिव ले रहे हैं। इसलिए इनिशिएटिव ले रहे हैं कि इस वक्त कंट्रोवर्सीज़ बहुत ज़्यादा। तो हाजरा खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। किताब आपकी है? जी जी, अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? जी जी, मेरी किताब है ये। खुद लिखी है? ये मैंने खुद लिखी है। खुद लिखी? ठीक, ओके। और शायद इसलिए आपको टाइपोज वगैरह काफी नजर आई हैं अभी तक। नहीं, ये छपी किसी ने ये सेल्फ पब्लिश है सर, ये लिमिटेड अभी पब्लिशर नहीं इसका मार्केट में अवेलेबल अब तो अवेलेबल हो गए हैं क्योंकि काफी लोग घबरा रहे थे। मैं काफी कुछ इंटरव्यू से यही गिला कर रही थी कि लोग अवेलेबल नहीं है किसी जगह पे। अभी नहीं, ये फॉर कमर्शियल सेल आएगी इंशाल्लाह विद इन द नेक्स्ट वीक। और अभी कितनी कापियां आपने छापी हैं? ये तो आई थिंक बिटवीन 100 and 200 के बीच में ही है। 100 यानी कि ये किताब छपने से पहले ही लॉन्च हो गई? जी, नहीं लॉन्च तो पहली किताब है। नहीं सर, लॉन्च तो ये खैर 2014 में हुई थी, पर रोकी गई थी उस वक्त। अच्छा, उसे रोक दी गई? जी जी। किसने रोका था? ये मेरे जो एजेंसी जो थी ना, एंड्रयू लानी एजेंसी लंदन में, वो बायोग्राफीज और नॉन फिक्शन ज्यादा करते हैं, तो उनके साथ मैंने इस पे काम किया था। बट एन वक्त पे उनको थोड़ा सा कुछ प्रेशर फील हुआ, कुछ कोल्ड फीट जिसे कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो फिर ये इसका छोटा सा नवेला और काफी चीजें जो आप कंट्रोवर्सीज जो कह रहे हैं वो निकाल के फिर एक अमेज़न किंडल पे फिर जाके इसकी छोटी सी एक नवेला, इसका वर्जन आपको बताया ना, छोटा वर्जन होता है, लफ्ज वगैरह कम होते हैं। 86 सफ़ात की किताब जी जी अमेज़न पे अवेलेबल है। तो अब ये फरमाइए, आपने उस वक्त कोशिश की कि पाकिस्तान में छप जाए किताब 2014 में? जी, जब यूके जैसे मुल्क में नहीं छप सकी तो फिर मैंने वो कोशिश भी नहीं की। तो आपने खुद अंदाजा लगाया कि पाकिस्तान जी बिल्कुल बिल्कुल। किससे इनसिक्योरिटी थी आपको कि पाकिस्तान में नहीं छपेगी या कोई रोकेगा? जो चीज़ें अभी तक मैं फेस करती आ रही हूँ, एक तो सोशली टैबू बड़ा था, और फिर जब किसी पावरफुल इंसान या एक पब्लिक फिगर जो बहुत ही सेलिब्रेटेड हो, उस वक्त इमरान खान साहब नहीं, बट फैन फॉलोइंग तो उसकी हमेशा से थी। आज भी नहीं, आज तो बहुत बड़ा कल्ट बन गया है, आज तो वो बहुत ही पॉपुलर है। आज आप खौफज़दा नहीं हुई? क्योंकि देखें, जब वो पावर में थे और उस वक्त वो जिस तरह 2014 में पावर में नहीं थे, नहीं, लेकिन वो एक बहुत पावरफुल शख्सियत उस वक्त भी थे। ठीक, आज उनके खिलाफ आपका ख्याल है? नहीं, आज एक उनका बहुत बड़ा, नहीं देखें बहुत फर्क है। आज वो जिस तरह आपने वो दौर देखा है, हमने भी देखा है, जब वो हुकूमत में थे तो उन्होंने किस तरह से लोगों को विक्टिमाइज किया है। लेकिन 2014 में गवर्नमेंट में नहीं थे, गवर्नमेंट कोई उसके बावजूद भी कोई पब्लिशर इसको हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं था। आपने ट्राई की पाकिस्तान? जी जी, मैंने एक के साथ ट्राई की, उन्होंने एकदम से बहुत इमीडिएटली उनका रिस्पांस था कि ये तो नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये किताब टाइमिंग ने छपवाई है। आज अगर इमरान खान इक्तदार में होते तो फिर न छपती? नहीं छपती, बिल्कुल भी नहीं छपती। बाहर होते जेल में, बिल्कुल भी नहीं छपती। जी जी, बिल्कुल जेल में ना होते तब भी नहीं छपती, आपका ख्याल है? वो तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ, मेरे ख्याल में इसको जी कम से कम अगर छप भी जाती ना, तो जितनी अगर मेरी सिक्योरिटी थ्रेट अगर समझ लें अभी 10% है, तो अगर ये बाहर हो ना तो इट वुड हैव बीन 80 to 90%। यानी इमरान खान साहब आपके ऊपर अटैक भी करवा सकते थे अगर वो बाहर होते? उन्होंने काफ़ी लोगों पे, आई थिंक इस तरह से बड़े लोगों पे कराए हैं मुख्तलिफ तरीकों से। ट्रोलिंग तो उनका एक बहुत ही नॉर्म है, कल्चर है उनकी पार्टी का ना, वो तो होती रहेगी और आज भी हो रही है। लेकिन सबसे खतरनाक किताब जो रिहाम खान की थी, उनकी बेगम भी रही है, लेकिन इसके बावजूद किसी ने उनके ऊपर अटैक नहीं किया। वो किताब छपी, जी 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 जी, मैं बिल्कुल आई थिंक वो उनकी बीवी रह चुकी नहीं, मैं उनकी बीवी नहीं। ठीक है, आई थिंक ये बहुत बड़ा फर्क है। आई थिंक दिस इज अ बिग डिफरेंस जी। और रेहाम के पास जो मैंने जितना उनका इंटरव्यू सुना है, वो बार बार जिस एविडेंस की बात करती हैं जो बहुत ही सॉलिड है उनके पास, जो वो किसी ब्लैकबेरी का जिक्र करती हैं, तो वो एविडेंस उन्होंने कहा तो उन्होंने बहुत पहले ही जाके कहीं पहुंचा दिया था।
तो आई थिंक एक अंडरस्टैंडिंग होती है ना राइटर की और जिन लोगों को आप एड्रेस करते हैं बुक में या उनका तस्करा करते हैं, ये एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो एविडेंस कितनी ज्यादा होती है उस वक्त। अब इशू ये है कि इसके अंदर जो कुछ आपने लिखा हो उसके बारे में आपके पास सबूत है जी, और अगर किसी जगह किसी अदालत में आपको बुलाया जाए जी, तो आप बाकायदा साबित कर सकती हैं कि खान ये मैं साबित करने की पूरी करता था, कोशिश आप कर सकते हैं जी, जो वो आपके पास करने की evidence- कोशिश करता था, ये सब कुछ आप साबित कर सकती हैं जी, क्योंकि अब जो कुछ आपने इसके अंदर लिख दिया जी। पब्लिश फॉर्म में गो पब्लिकली तो नहीं लॉन्च हुई, लेकिन आपने जी। लॉन्च कर दिए। जब लॉन्च कर दिए तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो कंटेंट है आप उसे मुकम्मल तौर पे जी। ऑन करती हैं। जी, जी, जी। और किसी और अदालत कुछ में अगर वेल आपको सर्कल्स बुलाया में जाए- कुछ ऐसे किस्से हैं जो रिपीट भी शायद कुछ लोगों को रेपिटेटिव लगेंगे, कहते हैं हाँ जी पता है। क्लोज सर्कल्स में तो काफ़ी चीज़ें हैं जो पहले से ही वेल नोन है। उसके बाद ये होगा कि वन खुलेंगे तो शायद इससे ज़्यादा लोग फॉरवर्ड नहीं, आए। सबूत है आपके पास? जी जी बिल्कुल, क्योंकि मैंने जब किताब सबूत देखिए, ऑडियो में हो सकते हैं, वीडियो में हो सकते हैं, प्रिंटेड में काफ़ी ज़्यादा हैं जी आपके पास हैं। जी। और आप किसी भी अदालत में जाकर साबित कर सकते हैं कि इमरान खान को जिस तरह मैं देखा अपने जा आप रहा को है डिफेंड कर सकती उस हूँ। तरह वो नहीं है। एक मैं दूसरा अपने आप को डिफेंड कर सकती हूँ और जो चीज़ें मैंने इसमें लिखी हैं जो कि अभी की नहीं है, जो उस टाइम फ्रेम के लिहाज से जो है, तो उनको मैंने। अच्छा, एक सवाल ये है कि खान के साथ आपका ताल्लुक था क्या? क्योंकि इस किताब के अंदर किसी जगह ये साबित नहीं होता कि कोई आपका रिलेशन भी था उनके साथ। मैं उनको जानती थी, मेरी दोस्ती थी, और फिर मैंने उनकी पॉलिटिक्स को बड़ा सपोर्ट किया। सिर्फ दोस्ती थी? सिर्फ दोस्ती होती है, हाँ दोस्ती होती है। नहीं, औरत और मर्द के दरमियान दोस्ती नहीं होती, पहली बात तो ये। अच्छा, खैर मैं काफ़ी मेल फ्रेंड्स हैं, मेरे भी हैं। दोस्ती आप दोस्ती प्लस, जी, दोस्ती प्लस दैट्स एन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। हाँ जी, ऑफ कोर्स क्योंकि आप ये कह जैसे सकते हैं। अगर वसीम प्लस हो सकता है, बुज़ार प्लस भी हो सकता गुजार प्लस भी हो सकता है, तो हाजरा खान प्लस भी हो सकता है। ठीक। हाँ जी, तो ये दोस्ती प्लस अच्छी टर्मिनोलॉजी है जी। हाँ जी दोस्ती बिल्कुल, प्लस थी। गिल्टी ठीक, एज चार्ज ऑफ कोर्स। अच्छा, ये फरमाइए कि खान के साथ सबसे पहले आपकी पहली मुलाकात कब हुई? कराची में हुई थी। कराची में? जी, मैं नई नई एक्ट्रेस बनी थी, मुझे कोई साल 1.5 साल हुआ था शायद एक्टिंग में। किस सन की बात है ये? आई थिंक 2010 या 2010 की बात है ये। ठीक। और कराची में कहाँ पे मुलाकात हुई? आपने किताब में लिखा है कि उस्मान आपके जी, दोस्त मैंने थे। कुछ नाम चेंज किए हैं टू प्रोटेक्ट पीपल्स प्राइवेसी, या जिनके साथ मेरी इतनी वो नहीं है। उनको- उस्मान जो इसमें है वो उस्मान नहीं है, उनका नाम कोई और है। जी जी जी, ठीक। असली नाम कुछ काफी नाम चेंज किए गए हैं। तो उन्होंने आपसे मुलाकात करवाई? जी जी, उनके घर दावत थी, वहाँ पे मेरी इत्तेफाकन या ठीक हो। एक्सीडेंटली उनके साथ मुलाकात। और उसके बाद दूसरी मुलाकात कब हुई? उनकी फंड रेजिंग पे जो लाहौर में हुई थी, जहाँ पे काफी लोगों को बुलाया गया था, उनमें से मैं भी एक थी। और ये भी 2010 में हुई? सर ये जो सारा ये जो पीरियड है ना, दिस इज ऑल बिटवीन 2010 अप टू 11 और 12 और 13 के बीच में। 13 में मैं चली गई थी पाकिस्तान से। ठीक। और जब दूसरी मुलाकात हुई तो उसके बारे में आपने लिखा हुआ है इसके अंदर कि किसी फार्म हाउस में हुई और लाहौर के में सबर्ब्स में, जहाँ पे फंड रेजिंग हुई थी जी, आउटस्कर्ट्स में थी जी। और वहाँ पे सिर्फ आप अकेली खातून थे? काफ़ी लोग थे, वो कह रहे थे कि अभी और भी आएंगी। हमारी कुछ सेलिब्रिटीज़ थी उस वक्त, काफ़ी वो वेल नोन थे लाहौर के सर्कल से। इतनी देखे मैं सोशली तो उस वक्त लोगों को इतना जानना शुरू किया था, करियर का भी था, बाहर से आई थी, और मेरा कोई इतने कोई कहते हैं ना दोस्त या सोशली इतनी मैं वो नहीं थी। तो इस तरह था कि वो ऑब्वियसली उस मुलाकात में भी थोड़ा अजीब था कि मर्द बहुत ज़्यादा थे। ठीक। और वो कह रहे थे कि अभी फना आएंगी, हमारी एक दोस्त है, 2-3 और आएंगी, पता नहीं कहाँ रह गई हैं, पता नहीं ये है। तो इस तरह का था, लेकिन मैं इतना आई डिडंट रीड टू मच इनटू इट। लेकिन आपको धचका लगा खान का एक दूसरा रूप देख के? आहिस्ता आहिस्ता ना, ये तो एकदम से इस किताब में आपने लिखा आहिस्ता आहिस्ता जी, सीरीज बाय सीरीज मुलाकात हुई, आप एम्बैरस हुई, फिर आपने अपने दोस्त को फोन किया जिनके रेफरेंस से आपके साथ मुलाकात हुई थी। नहीं, आप नाम थोड़े नहीं, वो मेरे अपने पर्सनल जो मेरे नेबर थे। ठीक है। मेरे भाई उन्होंने कहा कि ये तो एक अजीब सी सूरत है, यहाँ पे मैं एम्बैरस फील कर रही हूँ। तो आप ऐसे मैं किसी को जानती नहीं हूँ, आई थिंक मैंने, क्योंकि मैं किसी को नहीं जानती थी और मैं वहाँ पे थी, तो वो ऑब्वियसली थोड़ा सा ऑकवर्डनेस तो होगा, थोड़ी ओवरवेल्म। उस वक्त जब आपने फोन किया था तो किताब के अंदर लिखा हुआ है कि खान साहब ने आपसे पूछा कि आप किसको फोन कर रही हो, प्रेस को कर रही हो, मीडिया को कर रही हो, किससे बात कर रही हो? सार्कास्टिकली उन्होंने जोक कहा था, लेकिन उस जोक में भी ना कहते हैं ना दिस ट्रूथ इन जेस्ट, तो कह रहे थे किसी को फोन कर रही थी, अपने दोस्तों को बता रही थी, वो जोक था। मैंने कहा जी मैं बिल्कुल अपने दोस्त से बातचीत कर रही थी, क्योंकि तो आपको अच्छा नहीं लगा वो उस वक्त खान का वो रूप? नहीं, देखिए वो उस वक्त उन्होंने इस तरह से मेरे साथ बात नहीं की, जैसे मैं कुछ शायद बात आपसे जोकिंगली भी या सार्कास्टिकली भी करूं तो आप बोलेंगे, इवन मे बी ड्यूरिंग द इंटरव्यू शायद
आपको कुछ मेरी बातें ऐसी लगेंगी, लेकिन मैंने लाइक आई सेड मैंने इतना रीड नहीं किया उसमें। ऑकवर्ड तो इसलिए था क्योंकि मैं किसी को जानती नहीं थी। अच्छा, वैसे लेकिन आप कंफर्टेबल थी उस वक्त खान साहब के साथ? नर्वस थी, नर्वस बहुत थी, लेकिन ओवरवेल्म भी थी ना कि मतलब ही इज सच अ बिग सेलिब्रिटी। तो वो तो इट डिसऑनेस्ट होगा कहना कि एक्साइटमेंट भी नहीं थी साथ में। वो नर्वसनेस और एंजाइटी दोनों साथ साथ में ना, जैसे होता है आप किसी कोई बहुत ही नामवर शख्स आपको बुलाए या आप किसी दावत में जाएं तो आपको बड़ा ओवरवेल्म तो होते हैं आई थिंक। अच्छा, जब अकेले में उन्होंने तारीफ की आपकी तो उस वक्त भी आपको अच्छा लगा? क्योंकि इसमें बहुत लिखा अच्छा हुआ लगता है, बिल्कुल बिल्कुल कि उन्होंने अलग करके तन्हाई में आपसे बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि इतने फेमस आदमी, इतने मशहूर, वो आपकी तारीफ करें इस तरह से तो बहुत तारीफ कर रहे थे, फ्लर्ट कर रहे थे? एक सवाल है। देखिए ये दोनों जो है ना थिन लाइन होती है, तारीफ से फिर फ्लर्टेशन शुरू हो जाती है। फ्लर्टेशन तो देखिए ये तारीफ और जो फ्लर्ट होता है ना, होना करना, जर्नी जो होती है, हाँ, ये सिर्फ खवातीन समझ सकती है इसको। मैं इसलिए आपसे सही बात है, बिल्कुल। फ्लर्ट कर रहे थे या तारीफ? जी वो काफी अपनी प्राइवेट लाइफ में वो बड़ी ओवर कॉन्फिडेंट है, तो आई थिंक वो कब तारीफ कर रहे होते हैं फिर फ्लर्ट कर रहे होते हैं, उनके लिए कोई आई थिंक ठीक। इस किताब में आपने लिखा है कि फिर बनी गाला में उन्होंने आपको बुलवाया। मैं एक सवाल है, बनी गाला में कब बुलाया, और अगर आप एम्बेरस फील कर रही थी उस वक्त तो फिर बनी गाला में आपको जाने की क्या जरूरत थी? छोटे से ब्रेक को ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हाजा खान साहब हमारे साथ मौजूद है। किताब है इनकी, और किताब है, अब इसके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम है किताब के अंदर, लेकिन इसके बावजूद एक ऐसी किताब है कि जिसने पाकिस्तान में शोर पैदा कर दिया, तो इसलिए इस पर बहुत सारी बातें हम इस शो में करना चाहते हैं। तो जब आपको इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होगी लाहौर में और आपको फील हुआ कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं, तो फिर जब उन्होंने आपको बुलाया कि जी आप बनी गाला आ जाए, तो जाने की क्या जरूरत थी आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा था उनकी तारीफ करना, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी एक्चुअली, ठीक है, क्योंकि वो हमेशा इतना मिस्टीरियस रहे, तो क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी टू गेट टू नो हिम कि किस तरह के बंदे हैं प्राइवेट में। तो अभी मैं देखती हूँ, कहते हैं ना रेट्रोस्पेक्ट में जब आप देखते हैं, वो इतनी समझ थी नहीं चीज़ों की, एक्साइटमेंट बड़ी होती है ना, हैव फन, गो आउट, और फिर इतने कदावर शख्सियत होते हैं तो आप बड़े ओवर में, बहुत अच्छा लगता है, वैलिडेशन बड़ी अच्छी लगती है, तारीफ बहुत अच्छी लगती है, और आप जैसे मैंने किताब में बयान किया कि बड़ा अच्छा लग रहा था कि बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और टू गेट टू नो हिम कि कौन है, कैसे सोचते हैं, इतनी कहानियां सुनी थी उनके बारे में कि वो ऐसे हैं, मगरूर है, ये है, तो वो शुरू के दिन थे, आप क्यूरियोसिटी तो रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें वो ये था कि जब आपकी पहली मुलाकात हुई तो आप बड़ी एम्बेरस फील हुई, बल्कि आप एम्बेरस फील किया आपने अपने दोस्त को फोन करके कहा कि मैं तो ये अजीब सी सूरत हाल है, फिर आपके दोस्त ने कहा कि हैव फन। जी बिल्कुल, वही मैं बात में कह रही हूँ ना, ये हमारा जो हैव फन होता है। हाँ जी। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने जब आपको बुलाया तो आप बनी गाला चले गए। थोड़ी सी अजीब सी फील होती है कि एक जगह पे इंसान को फील हुआ कि बड़ा गलत बंदे के साथ फंस गया। ये नहीं, ये मैंने कहीं नहीं लिखा, और फिर उसके बाद दोबारा वो बुलाया जा रहा है तो नहीं, ये मैंने कहीं नहीं लिखा, मैंने तासुर नहीं दिया, मैंने अपनी एंग्जाइटी और नर्वसनेस के बारे में जरूर जिक्र किया। ठीक है, फिर आप बनी गाला जब गई तो आपको एक डिफरेंट इमरान खान लगा वहां पे? जी वही होता है ना, फेस टू फेस। आप जैसे आज मैं आपसे पहली दफा मिल रही हूँ, टीवी पे तो आपको देखती रहती हूँ, आपसे मिलूंगी, फिर शायद अगली दफा शो में आऊंगी तो आप पूछेंगे जी हाजिरा आपने पिछली दफा ये जिक्र किया था, कैसे चल रहा है, किताब बेहतर हुई, एडिट कराई। तो ये जो सिलसिला होता है ना, ये बड़ा ह्यूमन इंटरेक्शन का होता है, ये एक नेचुरल सी चीज होती है। और उसके बाद फिर मुलाकातें होती चलेगी? जी जी होती चलेगी, और आपको वक्फतन होती चलेगी। कितनी एक मुलाकातें? ये मेरा 2010-11 जी जी 2 महीने में एक दफा हो गई, कभी कराची में हो गई, कभी लाहौर में हो गई, कभी इस्लामाबाद में हो गई, इस तरह से कभी इवेंट कोई आ गया या मिलने का कोई मौका मिल गया तो वी वुड मीट अप। ठीक है, तो फिर आपको अच्छा लग रहा था ये सारा सब कुछ? जी जी शुरू में काफी अच्छा लग रहा था। तो बुरा फिर कब लगना शुरू हुआ? थोड़ा सा टुवर्ड्स द लेटर, जब और उस वक्त ये था, थोड़ी सी समझ भी आने लग गई थी कि इनके सोशल सर्कल्स और आपस में ये लोग किस तरह मूव करने लग जाते हैं। ठीक है। उसमें भी थोड़ी देर से समझ आने लग गई थी। इर्द गिर्द जिस तरह के लोग थे, शुरू में इतना अपनी, जैसे मैं कहती हूँ ना, जब आप जाते हैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ अजीब तो लगती है, फिर इग्नोर करते हैं कि ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, ऐसा पढ़ा लिखा आदमी है, इस तरह की कोई स्लीजी हरकतें तो नहीं होगी, ये लोग भी हैं तो चलो इस तरह सारा दिन पॉलिटिकली शायद ड्राई लाइफ हो, शायद इस तरह के लोगों से ज़्यादा मिलना हो, वो आहिस्ता आहिस्ता जाके ना, या समझ लें नाइविटी मेरी कह लें या डिसल्यूजनमेंट, आहिस्ता आहिस्ता आपको जब होती है, रियलाइज़ करते हैं, सवाल उठना शुरू हो जाते हैं कि इर्द गिर्द आपको कोई सीरियस बंदा या कोई सोबर बंदा नज़र नहीं आता,
और उनके साथ भी थोड़ी इंटरेक्शन, उनकी बातें सुनने की, फिर उनकी वो सोशल जो उनकी एक कल्चर है इर्द गिर्द सोशलाइजिंग का, उसकी भी थोड़ी बाद में समझ आनी शुरू हो गई थी। नहीं, जब आपकी मुलाकातें होनी शुरू तो आपको फील हुआ वो जो आपने ड्रग्स के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है इसके अंदर, ये उसी दौर की बातें हैं सब? जी, ड्रग्स कोई नई बात नहीं है हमारे यहाँ सोसाइटी में। नहीं, मैं सिर्फ खान के रिलेटेड जी 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 वो। और 2010-2011 में आपको महसूस हो गया कि ये ड्रग्स भी लेते हैं? और फिर नहीं, वो मुझे पहले सुनने में तो आया था, लेकिन मैंने देखा नहीं था। आपने देखा नहीं? सुनी सुनाई बात है? नहीं, ये मैंने देखा है। मैंने कहा उससे पहले, उनसे मिलने से पहले भी कुछ नहीं, जब मुलाकातें हुई तो उस दौरान आपने देखा फिर उनको? ठीक हो गया। और जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो और वो ड्रग्स ले रहा हो और उसका जो इनर सर्कल है वो बड़ा नाइफ से लोगों का हो, वो बहुत अच्छे लोग ना हो और ऐसे लोग ना हो कि जिनको आप पेश कर सकते हैं किसी जगह कि ये मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, फिर उसके अंदर खवातीन हो, फिर और उनका एज ग्रुप भी मैं आपको बताऊं ऑब्वियसली बहुत फर्क था। उनके सर्कल जवान लोगों के साथ बैठते थे? नहीं, मतलब अपने एज के साथ भी थे, कभी होते थे अपने एज ग्रुप के जो इनके थे ना, वो भी काफी रेगुलर कुछ होते थे हमेशा इनके साथ। ठीक है, लेकिन आपका ख्याल है कि जितना सर्कल था वो मॉरली बहुत ज्यादा अपग्रेडेड नहीं था? मैं कह नहीं सकता कि मॉरली, इंटेलेक्चुअली भी इतना नहीं था, इम्प्रेसिव कभी नहीं था, मॉरली भी नहीं था, और काफी इर्द गिर्द इनकी खुशामदी बहुत थे। ठीक है, बहुत खुशामदी थी। मतलब सबसे ज्यादा खुशामद कौन करता था? सवाल है। जिनका जिक्र, जिनका फार्म हाउस होता था वो बहुत ज्यादा करते। मसलन कौन? जी वो अभी हयात नहीं है, वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है। क्या बात है? आप गोल्डी की बात कर रहे हैं? नहीं, गोल्डी, आई थिंक गोल्डी और मोबी को मैंने 2-3 दफा सिर्फ देखा है। सनी की बात कर रही हैं आप? जी, सनी का, जिनका मैंने नाम सनी। जी, तो ये कौन सी सीक्रेट बात है? एक्चुअली मैं ये उनका रियल नाम नहीं लेना चाह रही थी, ये तो सनी जो मैंने जिक्र किया है किताब में। जी ठीक। अच्छा, ये जब सब कुछ हो रहा था तो आपको बुरा लग रहा था, अच्छा लग रहा था? नहीं, मैं इतनी जजमेंट, मैंने कहा था ना आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस इतना काम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि आपको बड़ा दूसरी चीजें बड़ी अच्छी लग रही होती हैं। अब दो ही होता है ना, या आपको अच्छा लग रहा होता है या आपको बुरा लग रहा होता है। मैं खुद मिड में नहीं होता जी बंदा? नहीं होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल। आप मिड में थे, कभी आपको अच्छा लगता था, कभी आपको नहीं, देखिए मैं खुद नहीं करती थी, वो जो करते थे वो ये लोग देखने की बात कर रहा हूँ, देखने की बात भी थी कि जो कुछ आपके सामने हो रहा था आपको अच्छा लगता था या बुरा लगता था? ये कहना मुश्किल, क्योंकि ये पहली दफा मैंने नहीं देखा लोगों को ड्रग्स करते हुए। उससे पहले भी आप देखती रही? बस शोबिज़ वगैरह में तो बहुत आम है। ठीक हो, बहुत आम है। पहले फिर आप यूज्ड टू थे, फिर कोई इतना मसला नहीं था? नहीं, मसला ये था कि बस ये रिक्रिएशनली मैंने कहा लेते होंगे, काफी लोग लेते हैं, मैं कौन होती हूँ जज करने वाली। शुरू में इस तरह से होता था। ठीक है, कि जज नहीं करते। मैं खुद ट्राई नहीं, मैं डरती थी कि क्योंकि मुझे पैनिक डिसऑर्डर, जैसे मैं जिक्र भी किया है कि नहीं मुझे पैल्पिटेशंस हो जाएंगे, मुझे पैनिक अटैक हो जाएगा, तो ये इंसिस्ट करते थे। तो आपने लिखा है कि आपको भी ऑफर करते थे वो? जी, वो करते थे, जैसे लोग होते हैं ना, जैसे खान साहब खुद करते थे ऑफर आपको? जी, लेकिन आपने इनकार कर दिया? नहीं, मैंने उस वक्त कभी भी ट्राई, मुझे बहुत डर लगता था उस वक्त, बहुत डर लगता था ड्रग्स से। अच्छा, ड्रग्स के बाद जो सारे लोग थे और इंक्लूडिंग खान साहब, क्या वो चेंज हो जाते थे? क्या करते थे? नहीं, आपस में अपना वो हंसी मजाक करते रहते थे, उनकी अपनी हाई होते थे, हंसी मजाक करते थे, उनकी अपनी फ्रेंड्स वगैरह आ जाती थी, वो आपस में बातें करते थे। इसमें ना एक कंट्राडिक्शन है, क्योंकि जब मैं इसमें थोड़ी सी रिसर्च कर रहा था तो किताब के अंदर तो ज़ाहिर आपने लिखा हुआ है, इसमें तो आपने ये लिखा बुरा लगता था आपको, ज़ाहिर कोई भी आदमी जो होगा उसको अच्छा नहीं लगेगी सारी सूरत हाल। लेकिन आपने एक इंटरव्यू किया था खान साहब का 25 जनवरी 2012 को, तो उसमें तो आप खान साहब को बहुत ज्यादा आइडलाइज करती थी और ये सब कुछ उससे पहले हो चुका था। सब कुछ देखने के बावजूद कोई शख्स इतनी तारीफ कर नहीं सकता किसी बंदे की। अगर आप कहें तो मैं उसका इंट्रो सुना देता हूं। नहीं सर, मैंने देखा हुआ है। नहीं, वैसे सुना देता हूं। नहीं, आप अपने ऑडियंस को सुनाएं। आप मैं ये एडमिट करती हूँ, मैं देखिए सर, आप इंटरव्यू करते हैं, बहुत से लोग आते हैं आपके शो में, जाती तौर पर शायद आप उनको 50% आपको ये बड़ी कैजुअल, लेकिन अब जब आप इंटरव्यू करेंगे आप उनकी तारीफ जरूर करेंगे। नहीं, आपको गलतफहमी है ये आपको। अच्छा, क्लिप सुना दीजिए। आज के मेहमान का इंट्रोडक्शन कराने की कोशिश भी करूं तो ये जितने भी क्यू कार्ड्स हैं ना, ये कम पड़ जाएंगे, इसलिए कि इनके बारे में तो लोगों ने किताबें लिखी हैं जो बेस्ट सेलर्स रही हैं। मैं क्या सारी दुनिया ये मानती है कि ही इज द मोस्ट अकॉम्प्लिश्ड पाकिस्तानी एवर इन मॉडर्न डे। अगर लोग ये बातें सोचते हैं कि आइकॉन क्या होता है, सुपरस्टार क्या होता है और एक लीडर क्या होता है, तो आज के शो में मैं आपको मिलाना चाहूंगी कि दिस इज व्हाट एन आइकॉन लुक्स लाइक एंड दिस इज व्हाट अ लीडर साउंड्स लाइक। यस, द वन एंड ओनली, गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, आवर फेवरेट एज वेल।
इमरान खान। गॉड्स फेवरेट चाइल्ड भी हैं वो, फिर वो आइकॉन भी हैं, फिर I think he's very blessed. I think he's very सुपरस्टार भी हैं, वो सबसे बड़े लीडर भी हैं, और कार्ड्स आपके कम पड़ रहे थे उनकी तारीफ के लिए। ऐसे ही है। तो एक ऐसा आदमी जिसको आपने इस हालत में देखा हो कि बुरे बुरे लोग हैं उनके साथ, उनके दोस्त, उनका इंटेलेक्चुअल लेवल इतना अच्छा नहीं है और मॉरली वो इतने स्ट्रांग नहीं है, और आपको वो रात की पार्टीज में बुला रहे हैं, हाँ। और हाई हो रहे हैं, हाँ। और साथ वो आइकॉन्स भी हैं, सुपरस्टार भी हैं, सबसे बड़े लीडर भी हैं। ये तो बात आप अभी मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं ये मेरा देखें अभी भी उससे भी ज्यादा जो उनकी फॉलोइंग है, जो उनके फैंस हैं, वो इनको मुर्शद कह के और वो इससे भी ज्यादा इसको छोड़ा नहीं आइकॉन तो वो है। देखिए वो मेरी जाती किताब उन्होंने लिखी, किताब आपने लिखी है, मेरी जाती आपने जवाब दिया। It still does not change the fact that he is a very popular politician and he is an icon and he was a cricketing legend. ये मेरी जाती इख्तलाफात उनसे कितनी दफा भी हो जाए, that is undeniable that उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। वो तो आज भी है ना जी, मैं यही तो कह रही हूँ, आज भी है, लेकिन इसके बावजूद आपने किताब लिखी है सब, लेकिन आपने ये सारे हकायक मेरी उनके साथ जो इख्तलाफात हुए थे वो काफी बाद में कुछ और इश्यूज पे हुए थे जिनका जिक्र, वो ड्रग्स वगैरह उनकी पर्सनल वो थी। मैंने आपको पहले भी कहा था, उन पे मैंने जज नहीं किया उनको उस वक्त, नहीं किया। आपने तारीफ की है। जजमेंट क्या होती है कि इतना इंसान जिसके बारे में आपका ख्याल ये है कि मॉरली वो ठीक नहीं है, और उसकी जो इस बात पे नहीं है, उसकी जो कंपनी है वो अच्छी नहीं है, उसके लोग अच्छे नहीं हैं, और उसके साथ साथ आप कह रही हैं आइकॉन भी है, सुपरस्टार भी है, सबसे बड़ा लीडर भी है, तारीफ में कार्ड कम पड़ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी था, बिल्कुल ऐसी था। कॉन्ट्रडिक्शन आपकी जात में मुझे लगता है वैसे नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन तो ह्यूमन फ्लॉड ह्यूमंस है ना। उस वक्त तो बिल्कुल इन चीजों को इग्नोर करके सिर्फ ये देख रहे थे कि नहीं ये जो होंगे ये सब ठीक करेंगे, इनका जाती फेल है, जो आज दिन तक बहुत लोग ये लोग आर्ग्यू करते हैं। तो फिर अब भी वही खान है जी, मौजूद है वो, सारी गलतियों खामियों के बावजूद। अगर आपने उस वक्त कबूल कर लिया था तो आज 2023 में ये किताब लिखने की क्या जरूरत थी आपको? 2023 नहीं 2014 नहीं 2014 में लिखी थी। नहीं पब्लिश तो आज हुई है ये, तो ये पब्लिश नहीं हुई, इसके ऊपर किसी पब्लिशर का नाम नहीं है, इसके ऊपर कोई प्राइस टैग नहीं है, ये सेल्फ पब्लिश आपने छाप के, और ये प्रिंटेड भी नहीं है, प्रिंटेड फॉर्म नहीं है, ये आपने प्रिंट जो आप आम प्रिंटर्स होते हैं उसके ऊपर प्रिंट करके आपने बाइंडिंग की है। बाइंडिंग बड़ी कमजोर है इसकी, और सर मेरे पास जो बजट था उसमें इतना ही काम हो सकता था, मेरे बजट में इतना ही काम हो सकता था। एक 5 स्टार होटल में इसकी लॉन्चिंग पे लगा दी, उससे आधे पैसे लगा के आप बहुत अच्छी किताब बना सकते। नहीं सर, वो लॉन्चिंग उसकी पब्लिसिटी के लिए बहुत जरूरी थी। I know publicity works. में वैसे कितने पैसे लग गए आपके? सर लग गए थे, हाई टी वगैरह के लग गए थे लोगों के। नहीं ये तो अभी आप छोड़ने कितने हैं, इतने नहीं। जितने पैसे आपने उसकी हाई टी पे लगाए, एक 5 स्टार होटल में फंक्शन पे लगाए, उससे आधे पैसे आप किताब पे लगा देती, किताब किसी कहीं जब वो सेल होगी, अभी उसकी पब्लिसिटी होगी, तो बस अब दैट इज एन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आपने लॉन्चिंग पे भी, किताब पे नहीं की। जो प्रोडक्ट है, किताब अभी लॉन्च होगी तब आप बोलेंगे, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको अपनी प्रोडक्ट पे करनी चाहिए थी। प्रोडक्ट के बजाय आपने कवर पे पैसे, सर वो अगले हफ्ते जब दुकान में आएगी तब फिर मैं आपसे कोई राइटर हूं, मुझे अंदाजा है कि किताब के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए था। उसके अंदर प्रिंटिंग की गलतियां, सर इतनी जितना बजट था उसमें हाई टी और पब्लिसिटी पे की है। इसके अंदर टाइपिंग की गलतियां हैं, इसके अंदर अल्फाज की गलतियां हैं, इसके अंदर तो बहुत सारी गलतियां हैं। इसके अंदर ऐसे किताब 2 बार पढ़े निकल जाएगी है, तो पैसे तो आपको इसके ऊपर लगाने चाहिए थे। अभी लगाने हैं ना, कोई पब्लिशर मिले, जो मिला अभी जाके सर छपी नहीं, आपने किताब की लॉन्चिंग भी कर दी। ये दुनिया की पहली किताब है जो छपी नहीं है, लॉन्चिंग पहले हुई है उसकी। जी जैसी है। हाँ, तो वजह क्या होगी? वजह ये है ताकि इसकी अच्छे पब्लिशर से ये जो आप सवाल पैदा हो रहा है, इसका बजट देखें, इसका क्या बजट है। इतने बजट में सर मैं अगेन ये कहता हूं कि जितने पैसे आपने लॉन्चिंग पे लगाए, आधे पैसे आप किताब पे लगा देती तो आज ये सूरत ना होते। नहीं कोई बात नहीं, बाद में मिल जाएंगे कुछ स्पॉन्सर वगैरह। किसी एडिटर को तलाश कर लेती, वो एडिट कर देता इसको, किसी और दोस्त को कह देती जो जैसे एमए इंग्लिश किया हो ना, जो कम से कम अंग्रेजी पढ़ लेता है। सर कोई नहीं, नोबडी वांटेड टू बी पार्ट ऑफ इट, बिकॉज़ वो इतना डरते हैं, नहीं हमने ट्रोल नहीं होना, नहीं हमारा करियर खराब हो जाएगा, नहीं हम जैसे आपने इतने लोगों के फर्जी नाम लिखे हुए हैं, तो एडिटर का नाम भी फर्जी लिख देती, कोई ट्रोलिंग नहीं होती उसकी। सर वो भी नहीं करना चाह रहे थे। ठीक, आप अकेली जान, इतना ज्यादा दुख आपने बर्दाश्त किया अकेले। सर आज क्यों किताब? सर सवाल ये मैडम, आज क्यों ये किताब? व्हाई नॉट? आज क्यों? 9 साल से क्यों नहीं पूछ रहे मुझसे कि उस वक्त से चल रहा है ये? 9 साल में तो आप खामोश रही ना, आपने बोली नहीं ना, बोलती तो आपसे 2022 तक खामोश रही, उसके बाद आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट।
ठीक हो, लेकिन कहा जाता है कि टाइमिंग, क्योंकि इस वक्त खान जेल के अंदर है और आपका ख्याल ये है कि रियासत उनके खिलाफ हो चुकी, और दूसरा ये है कि उनके जो मुखालफिन है इस वक्त वो इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन सब लोगों को इलेक्शन में इस किताब को देखिए उनके मुखालिफिन के लिए नहीं, उनके मुखालिफिन से मुझे इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरे किसी बेनिफिशरी से होता तो ये किताब पे आप इतने क्रिटिसाइज ब्रूटली नहीं करते, लेकिन उनके मुखालिफिन होना हो, मेरा जो फेयर या कंफर्ट या डिस्कंफर्ट जो होता है वो इनके टीम से और इनके लोगों से मुझे ज्यादा हुआ है। आप बदला लेना चाह रही है इस किताब के जरिए, इमरान खान से बदला लेना चाह रही है, इमरान खान को टीफेम करना चाह रही हैं पाकिस्तान के अंदर, नहीं उनके फॉलोअर्स वगैरह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिकॉज देखें आप जिस तरह आप ये बात करें, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि ये गलत टाइम से आ रही है ये चीजें। कोई भी इंसान अपनी कंटेंट को जो अपना उसका मैसेज या कथारसिस हो गया है वो नहीं चाहेगा कि वो दब जाए इन इल्जामात के अंदर कि ये जेल में है, आपकी बुक जो है वो कोई और करा रहा है, उनके मुखालिफिन करा रहे हैं। मेरे इस कथारसिस को या मेरी जो अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है या मेरे जो अपने दुख दर्द हैं, मेरी फैमिली के हो, मेरे बचपन के हो, चाइल्ड अब्यूज़ के हो, या मीडिया से जो मेरा हमेशा मेरी प्रोफेशन में जो स्ट्रगल रही है, वो जो मेन इश्यूज़ हैं वो सारे दब जाएंगे। और मैं यही देखती हूँ कि कहीं ये मैसेज नहीं हो। इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं ना और जितने लोग हैं, काफी लोग हैं, वो मजीद सिंपथाइज कर रहे हैं उनके साथ, तो इस बात से मैं पहले ही अवेयर थी। ठीक, मैंने ब्रेक लेनी, लेकिन अगेन इसका जो मकसद है वो मैं मालूम करना चाह रहा हूँ। देखिए किताब लिखना हर शख्स का हक है, आपका हक है, इन कैमरामैन का हक है, जो मेरा प्रोड्यूसर है उसका हक है, मेरा भी हक है। दुनिया में हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो क्या लिखना चाहता है, किस ओर लिखना चाहता है। लेकिन ये जो है ना इसके अंदर एक क्योंकि पोलिटिकल कॉन्टेंट है और पोलिटिकल कॉन्टेंट का इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है, तो इसलिए मैं मकसद जानना चाह रहा हूँ कि इस किताब के जरिए आप इमरान खान साहब से बदला लेना चाहती हैं, अपना कितारसत करना चाहती हैं, पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना चाहती है, आप क्या करना चाहती है? एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद फरमाइएगा। आज भी आप खान साहब को गॉड्स फेवरेट चाइल्ड समझती हैं, आइकॉन समझती हैं, सुपरस्टार समझती हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर समझती हैं, आज क्या समझती हैं? मैं उनको एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल फोर्स अभी भी देखती हूँ कि और उनको वाकई अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है। ठीक, वो बड़े लकी रहे हैं। आई थिंक वो क्वालिफाइड नहीं थे, शायद हम लोग नाइव थे, जो भी थे, लेकिन वो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बन गए। बात के बावजूद आप इस समय देंगे, मैं एक्नॉलेज कर रही हूँ उनकी जो फॉलोइंग है ना, जो उनके लोग हैं वो उनको ये मानते हैं, इसको मैं डिनाई नहीं करती। मैं उनको अभी अब सपोर्ट नहीं करती, मैंने खैर सपोर्ट 2014 में जाके अपनी नाराज हो गई थी वैसे उनसे, क्या मैं डिसअपॉइंट हुई थी, बहुत डिसइल्यूजन हुई थी। क्यों? उनके क्योंकि बड़ी एक होप होती है ना कि ये आएंगे, बड़ा सब कुछ ठीक करेंगे, और एक इन्फैचुएशन भी होती है। और आप जिस तरह से कुछ लोग इसको बना रहे हैं ना, जैसे मेरे उनका बहुत ही कोई इंटेंस लव अफेयर था। ठीक है, वो आपने बड़ी सारी प्लस वाली बात की, वो बस फ्रेंडशिप प्लस था। ठीक है, कि दोस्ती भी थी, कोई क्रैश नहीं था। नहीं, इस तरह का नहीं था कि मुझे उनसे कोई जाती बदला नहीं लेना। लेकिन वो जो इश्यूज है ना, मैं आपको बताऊं, जो कोर इश्यूज है ना, जो बहुत अरसे से, बचपन से लेकर अब तक आपको बॉदर करते हैं, आपका बैगेज होता है, वो वक्त के साथ साथ आई थिंक हील नहीं होता, लेकिन वो उसका बैगेज जो होता है ना, अगर रिजॉल्व ना करें तो मेरे अंदर वो देखें फ्रस्ट्रेशन हो गई, माशरे के जो शायद मुनाफिकत है वो उम्र के साथ बढ़ती जा रही थी। ठीक है, वो गुस्सा जो था मेरे अंदर, तो ये कथारसिस जो है ना, ये मैं इसलिए बस अभी कहती हूँ कि शायद हम भी इस बुरी इक्वेशन का, इस मुनाफिकत का हिस्सा रहे। हम खुद, मैं, मेरे जैसे पता नहीं कितने लोग, और यही कह दी ना, ओ इट्स फन, ओ नो इट्स ओके, और इसमें हमने अपने आप के साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं। और आप सिर्फ फन के लिए जाती थी वहां पे? नहीं, फन तो नहीं, कि मतलब एक सपोर्ट भी थी ना, कि ये आप उनके वोटर थे, आप उनके वोटर थी, सपोर्टर भी थे। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें थी ना, तो उसी को आप करते। लेकिन आपको कोई अफेयर नहीं था उनके साथ? नहीं, देखें, ये भी कहना गलत होगा कि एक अफेयर की तरह तो दोस्ती नहीं थी, ऐसा भी गलत होगा, ये तो फिर मैं झूठ बोलूंगी आपसे। क्लियर करें अपने आप को कि अभी मुझे वो लफ्ज नहीं मिल रहा ना, वो लफ्ज देखें बड़ा मुश्किल होता है आफ्टर सर्टेन टाइम। आप देखते हैं कि क्या मुझे मोहब्बत नहीं, लेकिन एडमिरेशन थी
और वो जिस तरह की नेचर बड़ी चीजें होती हैं आप उस वक्त खान साहब भी आपको पसंद करते थे? नहीं। हाँ जी, मैं उनको भी अच्छी लगती थी, आई थिंक अट्रैक्टिव लगती थी, और कहते थे कि यू आर वेरी स्मार्ट और अच्छी बातें करती हो और ऐसे ही करो ऐसे करो। तो वो थी ना एक बड़ी एज की। शादी करना चाहती थी? नहीं, शादी वो करना चाहते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारे इस तरह की कोई वो नहीं थी जिस तरह लोग कह रहे हैं ना कि बड़ा कोई इश्क था बड़ा स्ट्रॉन्ग सा कि मैं बड़ी हार्ट ब्रोकन हुई हूँ या मैंने बदला लिया। मेरा उनसे जाती तौर पे इस तरह से कोई वो नहीं। अच्छा, वैसे दिल कब टूटा आपका उनसे? कब आपको महसूस कुछ चीजें थी, देखिए कुछ चीजें थी जो उनकी खुद आपने बनाया हुआ था वो नहीं। हाँ जी, वो कुछ चीजें थी जो टाइम के साथ कॉन्वर्सेशन के साथ उनको जानने के बाद वो चीजें जो आप छोटी छोटी कह रहे हैं ना, वो रेड फ्लैग्स जो आप कह रहे थे कि उस वक्त क्यों बुरा नहीं लगा। मैं खुद ये कहती हूँ क्यों बुरा नहीं लगा। क्या हम खुद इतने करप्ट हो गए थे या हम इतने ब्लाइंडेड हो जाते हैं शुरू में कि हमें कोई चीज अच्छी लगती है तो हम चीज इग्नोर कर लेते हैं और खुद की फिर एहतसाब नहीं करते ना। ठीक है। तो ये चीजें लिखने से पहले सबसे ज्यादा मैंने अपना एहतसाब किया है। नहीं, आपको कौन से डार्ट्स महसूस हुए? ये रेड डॉट है, ये जैसे आपने कहा कि अगर उनको मिला के आपने कहा कि जिस तरह के लोग थे पहले तो चलो ठीक है ये है, लेकिन वो उनके ख्यालात वगैरह जिस तरह बार बार वो कुछ वो कहते हैं ना मजीद अनमास्क होते रहे और कुछ चीजें बोलते रहे और फिर उनकी स्टोरियां एड अप नहीं होती थी। मसलन काफी चीजें थी। देखिए एक चीज कहते थे कि उनकी एक्स के बारे में कि ये कभी ये नहीं लेना चाहिए, मैं तो ये नहीं करता, मैं बड़ा गैरतमंद। फिर कहते हैं ये घर तो मुझे मेरी एक्स बीवी ने गिफ्ट किया हुआ है, जमाइमा खान जी। तो इस तरह की बड़ी बड़ी चीजें थी। बाद में ना फिर पायलअप तो ऐसे ओपनली मानते हैं वो, तो ये तो उन्होंने पहले भी माना हुआ था, बल्कि केस हुआ उसमें उन्होंने कहा कि मुझे गिफ्ट इसका मुझे नहीं पता, लेकिन शुरू में अपनी मुलाकातों अपने कॉन्वर्सेशंस के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। तो इस तरह की काफी चीजें थी कि औरतों को ये नहीं करें, लेकिन प्राइवेट में उनको औरतें बहुत ही बोल्ड और बहुत ही के ड्रग्स करें मतलब अच्छा होता है, बंदा बड़ा अच्छा फील करता है। तो ये चीजें बाद में थोड़ी सी ना पायलअप जब होती रही और एम्पैथी बहुत कम मैंने देखी उनमें विद टाइम कि वो नहीं नजर आती थी। ठीक है। कि वो बात बड़ी करते थे कि कानून की और इन चीजों की। फिर जब मैं पूछती थी कि अब कैसे करेंगे, फिर मैंने कहा यार ये जिस किस्म के लोग इर्द गिर्द हैं इससे तो वो नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं या वो बता रहे हैं हमें। तो आपको फील हुआ कि बाहर का इमरान खान कुछ और है और अंदर का खान कुछ और है और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं चल पा रहे? प्राइवेट और पर्सनल काफी लोगों की चीजें, आप हर चीज जाहिर है आप भी एज अ होस्ट यहाँ पे बैठे हैं। पर्सनल आपको देखिए नहीं, कॉन्ट्रडिक्शन की जो आप बात करते हैं ना, कॉन्ट्रडिक्शन तो है ही बहुत ज्यादा, वो तो है ही, लेकिन एक होता है ना जो वैल्यूज जिन चीजों की वो बात करते हैं। देखिए मैंने सोचा था, मुझे पता था कि कंसर्न्स भी थी और रिजर्वेशंस भी बहुत थी कि ये अगर आए ये नहीं कर पाएंगे, वो डिसल्यूजनमेंट तो हो गई थी। लेकिन फिर जब वो आए और वो देखा कि कहते हैं ना एक्सपेक्टेशंस तो लो थी, लेकिन इतना बुरी गवर्नेंस देख के ना फिर वो अपने वो जो है 2018 में हुआ ना, आपका जो ब्रेकअप है वो 2014 में हुआ, जो 13 में। तो उसके बाद ज़ाहिर है फिर वो 5 साल बाद जाके गवर्नमेंट में आया ना, जी, और जी, जी। 2013 में फिर उसके बाद कभी खान साहब के साथ आपका कोई राब्ता नहीं? नईमुल हक साहब जब हयात थे तो उनके साथ उनकी तबीयत भी बड़ी खराब हो गई थी। वो कराची में कराची में फिर अपनी फैमिली के साथ मुझे याद है काफी टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे थे। वो 2018 के बाद उनकी इंतकाल हुआ। जी मैं वही बता रही हूँ आपको। तो इमरान के साथ मेरी डायरेक्ट उसके बाद कभी बात नहीं हुई, सिर्फ आपकी नईमुल हक साहब से होती थी। जी ठीक है। और नईमुल हक साहब को मैसेज कभी उन्होंने दिया हो खान साहब का? नहीं ना, मैंने कभी दिया मैसेज ना उन्होंने। और आपने जब किताब लिखी तो आपने खान साहब को मुसवदा भेजा इसका? जी, जो 2014 में जब 14 में भेजा, और खान साहब ने उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं, उन्होंने सिर्फ मेरा वो ईमेल फिर हैक करवा दिया। ठीक है। नईमुल हक साहब ने आपको नहीं समझाया कि किताब ना छापते हैं? उन्होंने ये बात मुझसे नहीं की और मैंने भी उनको नहीं की। वी बोथ प्रिटेंडेड, या तो शायद वो प्रिवी नहीं थे, मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि वो मुझसे कहते कि फिर मैं शायद पहल करती। मैं हमेशा ये सोचती थी कि इनको पता है नहीं पता, खुद से अगर नहीं पता तो खुद से मत कुछ बताना, क्या पता नहीं पता हो। ठीक है। ये ना आपके दिमाग में जिस आदमी के खिलाफ आप किताब लिख रही हैं आप उसी को मुसवदा भेज रही हैं कि जी चेक कर लो। नहीं, शाकार तखलीक की आपके बारे में। सर ये लीगल रिक्वायरमेंट होती है। नहीं, लीगल रिक्वायरमेंट्स और भी होते हैं बीबी, बहुत सारे। जी। वो आपने इसमें एडिटर पहली लीगल रिक्वायरमेंट, पहली लीगल से बात करनी होती है, पहली ये नहीं होते। सर पहली लीगल रिक्वायरमेंट यही होती है कि मैं अगर आपका जिक्र करूं और आपके बारे में किताब लिखूं, मैं सबसे पहले आपको बताऊं। ये पब्लिशर भेजता है हमेशा किताब, याद रखिएगा। सर ये सेल्फ पब्लिशिंग में चली गई थी, मेरे पब्लिशर ने बैकआउट किया था। तो कर चुकी हूं आपसे। खुद भेजने का तो मतलब यही है ना कि अजियत दी जाए, बंदे को बताया जाए। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा ना ये इरादा था और ना ये है। मैं आपको बोल रही मेरी पर्सनल कोई स्कोर नहीं है इससे, ये मेरी अपनी कथारसिस है, उसमें इनका एक हिस्सा रहा है। वो मेन तो वही है।
मेन तो वही है, क्योंकि वो है, क्योंकि वो इस मुल्क की पॉलिटिक्स आप लोगों ने सारी उनके इर्द गिर्द घुमाई हुई है, तो किताब क्या चीज़ है एक मेरी जैसी ना चीज़ की। लेकिन वैसे अगर जो आपकी वो एक्टिविटी देखी जाए ना कि एक किताब है जो आपको अभी पब्लिशर नहीं मिला, किसी कोई बंदा अभी तो मिल गया कोई है, छाप नहीं अभी मिल गया है। अभी आपने अभी बताया कि कोई पब्लिशर नहीं अभी आपके पास। सर मैंने आपको कहा था जब तक मैंने ये पब्लिश की थी तब तक मुझे कोई पब्लिशर नहीं मिला उस था। वक्त भी कोई पब्लिशर नहीं था जब आपने 2014 में आपने अमेज़न के ऊपर इसको अपलोड किया था, उस वक्त भी आपके पास पब्लिशर नहीं था। लेकिन अगर आप उस आदमी को, उस शख्स को भिजवा रही हैं किताब कि जनाब ये मैंने लिखी है, तो इसका मतलब यही होगा शायद आप ब्लैकमेल करना चाह रही सर उसमें ये चीजें नहीं थी, उसमें ये चीजें नहीं थी, उसके बावजूद भी उनका काफी हार्श रिएक्शन आया था। नवेला में ये जो चीजें जो आपने आज मैंने डिस्कस की हैं, जो इस वाले किताब में मैंने डाली है, नवेला का जो वर्जन भेजा तो उसमें ये बातें नहीं थी, उसके बावजूद भी उनका हार्श रिएक्शन आया था। लेकिन मैंने उनको वो सेंसर्ड था जो आपने भेजा जी, काफी सेंसर्ड था, बहुत सेंसर्ड था। ये जो चीजें इसके अंदर है उसमें वो नहीं थी। ये ओरिजिनल देखें जब मैंने लिख रही थी तो वो जो फिर हुआ वो पब्लिशर के साथ, एंड्रयू लाउनी के साथ, और फिर वो जो मेरी को राइटर थी शैनन कायल, उनके साथ फिर लिखा वो जो नोवेला था, उसमें ये काफी चीजें थी जो फिर। लेकिन वैसे एक सवाल है कि ये जो चीजें, एक सवाल नहीं होगा, काफी सारे सवाल होंगे। एक सवाल है कि ये जो आपने इस किताब में लिखी हैं ये 2014 की किताब में नहीं थी, तो ये आज क्यों है, उस वक्त क्यों नहीं? छोटे ब्रेक के बाद दोबारा नवेला प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। आपने पूरे पाकिस्तान को ये मशवरा दिया है कि ख़वातीन को, बच्चियों को, इस टाइप के लोगों से अपने आप को बचाना चाहिए, अक्लमंदी का मुजाहरा करना चाहिए, लोगों को आइडियल्स के पीछे नहीं दौड़ना चाहिए, ऐसे ही बात है ना सारी? पर्सनली आई थिंक अगर मैं कुछ सीखने की कोशिश अभी भी करूँ ना, तो ये है कि अपनी वैलिडेशन या अपने बाउंड्रीज जो है ना वो रखें, प्लीज़ रखें। मैंने नहीं रखी, मैं पछताती हूँ, काश मैंने भी रखी होती। आपने जो सवाल आज मुझसे किए ना, काश ये सवाल मैंने उन्हीं दिनों लाहौर में उसी फार्म हाउस में अपने आप से किए होते ना, तो शायद काफ़ी जो मेरी तल्ख कुछ एक्सपीरियंसेस वगैरह रही हैं वो ना होती। काश मैं वो सवाल उस आपने किताब में लिखा है कि आपके वालिद समझाते रहते थे आपको, लेकिन आप अपने वालिद साहब को खींच के ले गई, आपने पीटीआई में शामिल करवा दिया उनको, इमरान खान साहब के पास ले गई। वो भी एडमायर करते थे, फिर वो मुलाकात हुई, वो तो बड़ा अच्छा। फिर नईम उल हक का मेरी फैमिली के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे, फ्रेंड्स, बहुत ही। उनकी बेगम जब कैंसर का इलाज करा रही थी लंदन में, वो मेरे ताया के घर रहे थे, तो उनके बहुत ही एक कॉर्डियल रिलेशनशिप। फिर उन्होंने बड़ा पुश किया मेरे फादर को, ठीक है। फिर वो आए तो वो ऑब्वियसली उसका भी मुझे बड़ा बुरा लगता है कि यार ये तो मैंने मतलब आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ स्टूपिड थिंग्स, तो ये भी बड़ी स्टूपिड चीज मैंने की थी। तो आप ये चाहेंगे कि कोई और वालिद या कोई और हाजरा खान या कोई और खातून, कोई और बच्ची ये गलतियां ना करे जो आप? बिल्कुल बिल्कुल, और काश मैं ये गलतियां ना करती। मैं ये अब बच्चियों को, लड़कियों को शोबिज़ में भी आए, अपना ख्याल रखें। बड़ा अच्छा लगता है शुरू में ना ये देखना, ये पार्टियां बड़ी, क्योंकि हम सप्रेस्ड सोसाइटी है ना, तो वो जो एनवायरनमेंट या एस्केप आपको डिस्ट्रैक्शंस मिलते हैं ना, उसमें अपने आप को डोंट लूज योरसेल्फ इन दोस थिंग्स। अपना बड़ा ख्याल रखें, इस्तेमाल मत हो कि ये अपनी वैल्यू करें, अपनी सेल्फ इस्टीम उस पर काम करें। कितना भी कोई अच्छा हो, कितना भी कोई फेमस हो, उसके लिए अपना करियर, अपनी लाइफ वगैरह, अपने दोस्तों से झगड़े मत करें पॉलिटिक्स के ऊपर। मैंने किए हैं, मुझे इतना अफसोस होता है अपने आप। वालिदैन के साथ भी ना करें, क्योंकि इस किताब में वालिदैन के साथ भी आपने ठीक-ठाक झगड़े किए हैं वैसे। जी, मेरे भाई का जो वो इशू था ना, वो मेरे लिए बहुत ही चुपता हुआ और बहुत ही ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस है। जब आप 2 दफा अटैक होते हैं ना, पता नहीं आप कभी किसी ड्रग एडिक्ट में, मेथ एडिक्ट के साथ कभी आपकी इंटरेक्शन हुई है, खुदा ना खासा किसी की फैमिली में हो, ये एक बहुत ही ट्रोमैटिक एक्सपीरियंस होता है। और मेरा बड़ा गिला होता था मेरी माँ से भी, मेरे पास, कि आप इसका इलाज काश जल्दी करा लेते। तो वो होता है ना टैबूज, जिन टैबूज का मैं जिक्र कर रही हूँ, तो वो मेरे अंदर जो गुस्सा था, फ्रस्ट्रेशन थी, ये उसकी कथारसिस है। तो वैसे अगर माजी में जाके अगर एनालिसिस करें और आपको ये मौका दिया जाए कि आप बताएं कि इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी है क्या, आज आप क्या महसूस करती हैं कि खान साहब क्या है, क्या चीज़ है वो? आई थिंक इमरान खान एक बहुत ही ड्यूअल पर्सनैलिटी के मालिक हैं, और उनकी बात सिर्फ पर्सनल और पब्लिक लाइफ की तजाद की नहीं है, बात वैल्यू सिस्टम की है। और उनके वैल्यू सिस्टम जो है, आई थिंक जो वो बेचते हैं या पिच करते हैं लोगों को, शायद अपनी पॉलिटिक्स के लिए, वो बिल्कुल नहीं है।
वो उनमें है नहीं। मुझे लगता है उनमें एम्पैथी नहीं है। मुझे लगता है कि वो बहुत कुछ कर सकते थे इस मुल्क के लिए, लेकिन उन्होंने जिस तरह लोगों को कल्ट बनाना और ब्रेन वॉश करना, प्रोपेगेंडा का सहारा लेना या विक्टिमाइजेशन और इन चीज़ों पे फोकस किया, काश वो एनर्जी अच्छी चीज़ों में लगाते। देखिए आपका जब उनसे राब्ता खत्म हुआ तो 2013 था, अब 2023 है, 10 साल हो गए। 10 साल में हो सकता है बंदा बदल गया, इंसान तो बदलता रहता, हो सकता है वो कंप्लीटली बदल गया हो। मैं तो एक्चुअली अब उसको इस तरह देखती हूँ कि शायद 2014 में वो काफ़ी बेहतर थे, अब मजीद बिगड़ाव की तरफ मैं उनको देखती हूँ। मुझे तो उनमें अभी एक सोशियोपैथिक और एक फैशिस्ट और एक बहुत ही नार्सिसिज्म की एक पीक नज़र आती है अभी, जो बहुत ही, जो अगर पहले रेड फ्लैग था तो अभी तो इट्स कम्प्लीटली एक डेंजरस आइडिया आई थिंक। और अगर वो दोबारा इक़्तिदार में आ गए तो फिर क्या कर सकते हैं? आएंगे तो फिर आई थिंक फिर वापस लेने नहीं, ये वो 2014 में नहीं ली, अभी भी नहीं ले रहा है। ये हकीकतें हैं, मेरी हकीकतें हैं, मुझे हक है उन इश्यूज पे बात करना कि शायद कोई और कुछ सीख जाए, किसी की कथारसिस हो जाए जो शायद मेरी तरह नहीं बोल सकती है इतनी। इमरान खान से मुलाकात आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी? मेरी अपनी डिसीजंस मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियां थी। मुलाकातें तो होती रहती हैं, हर तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन मेरी अपनी कुछ डिसीजंस थी कि मैंने उसको सपोर्ट किया या उनसे मुलाकातें जारी रखी। बट खैर अब क्या कर सकते हैं, दिस लेसन लर्नड, और अल्लाह करे दूसरे लोग भी कुछ सीख लें इससे। अच्छा, अगर अभी जो इलेक्शन होते हैं 2024 में, तो वोट देंगे आप वैसे? नहीं। क्यों? मैं सिर्फ अभी अपने मुल्क के लिए, अपने माशरे के लिए दुआ कर सकती हूँ, लेकिन मैं किसी और को सपोर्ट भी नहीं करती, ना मैं पॉलिटिक्स में भी। तो आप मुझे कोई ऐसी कोई जो सारे पॉलिटिशियन में कोई किसी एक को भी इस काबिल नहीं समझती कि आप अपना कीमती वोट दे सकें उनको? ये कहना तो थोड़ा सा हार्श होगा कि मैं किसी को इस काबिल नहीं समझती, लेकिन हाँ मुझे अब अपना वोट डालने में मुझे आई थिंक झिझक तो महसूस होगी कि क्या मैं किसी सही शख्स को डाल रही हूँ वोट या नहीं। सब आपको इमरान खान जैसे लगते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक बड़े अच्छे फैमिली वाले लोग हैं और तो उनको देखती हूँ। वोट दें उनको? आप बताएं किसको दूं फिर वोट? नहीं पता। आप किसको देंगे? आपका अपना हक है वोट। हाँ। तो आपका अपना पर्सनल हक है, किसको देना ये आपने फैसला करना। आपने फैसला किया, आप किसको वोट देंगे? हर नमाज इंसान की जाती होती है। जी सही बात है। आप किसको वोट? हर इबादत है। आपने फैसला किया? मैंने अभी नहीं फैसला किया। मैंने भी नहीं किया। आपने भी नहीं फैसला किया? कितना टाइम है अभी? इलेक्शन में टाइम है। चले, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत आपकी मेहरबानी है, और मैं चाहूंगा कि आपकी ये किताब पब्लिश होने के बाद लोगों तक पहुंचे, फिर लोग पढ़ें और इसका तर्जुमा भी हो, और तर्जुमा पढ़ने के बाद लोग फैसला करें कि आपने क्या लिखा है, सही लिखा है, गलत लिखा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खास साहब, आपने प्रोग्राम सुना, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हरगिज़ से मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज़।